ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में बीएसएफ ने भी अहम भूमिका निभाई। न्यूज 18 इंडिया की टीम सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंची, जहां से एक के बाद एक कई पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में बीएसएफ के जवानों ने भी अपना शौर्य दिखाया। इंटरनेशनल सीमा पर हम लोग मौजूद हैं और नजर पाकिस्तान पर है और कंधों पर रॉकेट लॉन्चर है। ये किस तरीके से यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर को भरते हैं, कैसे इन्होंने उस दिन उस रात को जो है पोजीशन संभाली। आप देखिए जिस जगह इस जवान के कदम है और जहाँ पर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खड़े हैं, एक दायरा है और ऊपर पाकिस्तान की वो जो पोस्ट है वो सामने दिख रही है। हालांकि यहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान पर अपनी पैनी नजर बनानी है, रॉकेट लॉन्चर से कैसे उन अड्डों को ध्वस्त इन जवानों ने किया था, उनसे जरूर हम जो है बात करेंगे। सर से अपने कंधों पे इस तरीके से अपने रॉकेट लॉन्चर के साथ अपने ध्वस्त की थी पोस्ट। जैसे मैडम हमें पहले आदेश मिला कि बोला उनकी पोस्ट तबाह करनी है, पोस्ट के ऊपर कैमरे लगे हैं, सबसे पहले हमने उसके ऊपर फायर डाला। कितने किलोमीटर की रेंज है इसके अलग अलग बम की रेंज है, बम के हिसाब से इसकी रेंज है। बम के हिसाब से इसकी रेंज जी है। जी। तो आपके हिसाब से जो आपने ये रॉकेट लॉन्चर के साथ जो पोस्ट ध्वस्त की थी, कितनी पोस्ट जो है वो डैमेज की? एक पोस्ट थी, रजाब शहीद पोस्ट। देखिए एक पोस्ट डैमेज की, मतलब एक रॉकेट लॉन्चर एक पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त। भारी भरकम हथियारों के साथ सीधे सटीक जो निशाना पाकिस्तान पे लगाया है। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का वो इलाका जहां पर पोस्ट का नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, यहाँ पर हमारी सीमाएं लगती हैं और पाकिस्तान की सीमाओं को किस तरीके से एक के बाद एक ध्वस्त किया, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे और जरूर साझा करेंगे कि बैक टू बैक जब पाकिस्तान पर अटैक हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया तो कितनी जल्दी वो पोस्ट जो है वो राख के ढेर में बदल गई। भारत के हर प्रांत से आया बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ये ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर आपके सामने है जो देश के एक एक नागरिक को याद है और एक एक नागरिक ने जो एक गर्व महसूस किया था जब ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली थी। इस समय मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हूं। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने भी किस तरीके से बॉर्डर पर रहकर दिन में तारे दिखाए थे पाकिस्तान को और किस तरीके से उन्होंने भारी भरकम हथियारों के साथ जो है एक के बाद एक अटैक कर पाकिस्तान की कई पोस्टों को ध्वस्त किया था। वैसे तो ये ड्रिल दिखा रहे हैं, आपको बता दें ये 5 किलोमीटर की रेंज वाली जो मोटार गन है और किस तरीके से एक के बाद एक अटैक जो है वो वहां पर हुआ था। इसके 1 मिनट के अटैक से एक फायर से वहां पर 15 से 20 जगहों पर जो है वो 15 से 20 जगह डैमेज हो रही थी और किस तरीके से यहाँ पर ये अभी तो हम आपको सिर्फ ड्रिल दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि उस वक्त जो मंजर था, उस वक्त 6-7 की दरमियानी रात हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन की 10 तारीख की रात हो और लगातार जो एक के बाद एक गोले पाकिस्तान पर दागे जा रहे थे, उस वक्त उनकी क्या हालत हो रही होगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से ये हाईटेक जो हथियार हैं भारतीय सेना के पास हो चाहे बीएसएफ के पास हो मौजूद है। आपको बता दें कि ये मोर्टार गन 5 किलोमीटर का जिसका दायरा है, जिसकी रेंज है 5 किलोमीटर की और एक फायर से 15 से 20 जो पोस्ट है वो ध्वस्त करने की ये क्षमता रखता है और कई एरिया को इसने ध्वस्त किया है। पाकिस्तान को धूल चटाई थी, तो उस समय की जो सिचुएशन थी वो आपने किस तरीके से उसको अंजाम दिया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो मोर्टार गन है इसकी रेंज 5 किलोमीटर की है और वहां जाकर ये कई ज्यादा बहुत बड़ा एरिया ध्वस्त करता है। क्या कहेंगे आप? जैसे हम लोग को खबर मिला था कि सामने आतंकवादी का कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा जो सेक्शन कमांडर है उसने दिशा डाटा जो भी है दिया है, तो उसी को लगा के हम लोग तुरंत उसी टाइम मिनटों में फायर कर दिए। मिनटों में फायर कर दिया। तो आपके एक फायर से कितना ज्यादा एरिया ध्वस्त हुआ? हमारे फायर से 2 पाकिस्तान का पोस्ट और 22 से 23 आतंकी मर गए। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। देश का हर नागरिक गर्व कर रहा है आप पर, क्या कहेंगे? हमारे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस ऑपरेशन का हिस्सा बने और हमारे को पाक पोस्टों के ऊपर फायर करने का मौका मिला और हमने उसकी सारी जो कोशिशें थी वो उनको नाकाम किया और उनकी पोस्टों को भी बर्बाद किया और आतंकवादियों को भी बर्बाद कर दिया।
सिंदूर की बड़ी सफलता में बीएसएफ के सिर्फ पुरुष जवानों ने ही नहीं बल्कि महिला जवानों ने भी अपना शौर्य दिखाया। इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बंकर के अंदर है जहां पर हमारी महिला सशक्तिकरण जो है उन्होंने पाकिस्तान पर साफ नजरें गड़ाई हुई हैं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ये जो जहां पर नजर गड़ाई हुई है यहां पर पाकिस्तान का शक्करगढ़ इलाका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें पाकिस्तान का शक्करगढ़ ये वो इलाका है जहां से कई आतंकी ठिकानों को बीएसएफ के पुरुष और इन महिला जवानों ने ध्वस्त किया था। और यही नहीं, सबसे अहम बात कि जब इन्हें निर्देश मिले कि इस इंटरनेशनल बॉर्डर से इन महिला जवानों को वापस भेज दिया जाए तो ये महिला जवान अपने घर वापस नहीं लौटी। उससे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम हरमनजीत कौर है। हरमनजीत, देखिए एक ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक अहम रोल निभाया है और सबसे बड़ी बात है कि आप घर नहीं गई, आपको कहा गया फिर भी आप नहीं गई, उसकी खास वजह? उसकी वजह ये है कि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और जब देश को और हमारी बटालियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी तो हम कदम पीछे नहीं हटा सकते। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात होती अगर आप वापस चले जाते तो। हरमन, देखिए हरमन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर जहाँ पे एक टैग दिया था सरकार ने, नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, जिससे एक हौसला जो है बड़ा था, महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था पहलगाम हमले पे, कितनी निंदनीय घटना हुई थी। और जब आपने यहीं से पाकिस्तान के अड्डों को ध्वस्त किया था तो कितनी खुशी आपको मिली थी? बहुत खुशी मिली थी और हमें ये सुकून था कि हम अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हैं और हमने अपनी जो भी बहनें जिनका सुहाग उजड़ा था उनका बदला लेने की कोशिश की है, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। बॉर्डर पे आपको बता दें, सबसे पहले ये देखने में तो एक छोटा सा एरिया है, लेकिन ये इसी एरिया से आप देखिए उस पार पाकिस्तान के एक एक अड्डे पर हमारे जवान जो है वो नजर गड़ाए रखते हैं। बता दें कि तस्वीरों में युगल जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से एक झंडा तो आपको दिख रहा है लहराता हुआ, लेकिन दूसरा झंडा जो गिर गया है। इस समय पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आ रहा है कि बीएसएफ ने उनके साथ आखिरकार इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया क्या। और बिल्कुल बाईं तरफ आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर एक स्मारक आपको दिख रही होगी। फिलहाल तो ये स्मारक पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। बता दें कि एक कुछ समय पहले यहाँ पर से कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिस कोशिश को नाकाम किया था हमारे बीएसएफ के जवानों ने। और इन दिनों ये जो लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान नापाक कोशिश को अंजाम देने की संभावना बना रहा था और तुरंत हमारे बीएसएफ के जवानों ने इस स्मारक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, यहाँ पर लोकल लोग आकर इस स्मारक में आकर सजदा करते थे। बता दें अब जिस बंकर के अंदर है, पहले आपको बताया कि वहां से पाकिस्तान का क्या क्या हमें रवैया दिख रहा है, वहां के हालात खराब है, पाकिस्तान की शक्करगढ़ पोस्ट थी। और जिस बंकर के अब अंदर मौजूद हैं ये एडी गन आपको दिखा रही हैं। ये जो इतनी लंबी जो एडी गन आपको दिख रही है, बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट गन है। ये एडी गन, इसका एक ट्रिगर दबाने से 10 राउंड फायर होता है और 10 राउंड फायर करने के बाद जब वहां पर ये अपना जौहर दिखाता है ये गन, ये इतना बड़ा हथियार, ये बहुत ही हाई टेक्निक हथियार, आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो अटैक ये जो एडी गन है वो करती है। और किस तरीके से आप देखिए जब यहाँ पर वहां पर उस पार पाकिस्तान में ये गन हमला करती होगी तो किस तरीके से हमें, जिस तरीके से अधिकारियों से सूचना मिली कि एडी गन इतना कमाल करती है कि वहां से 10 मीटर के जो दायरे को पूरी तरीके से ध्वस्त करता है। मतलब अगर वहां पर एक पोस्ट होगी तो वो पूरी तरीके से जड़ से बर्बाद कर दी जाएगी। कि अब फिर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करेगा तो ढेर किया जाएगा। बता दें कि इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये वो बीएसएफ के जवान हमारे साथ इस कैमरे में तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता में अपना शौर्य दिखाया था। हम इन जवानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, किस तरह का वक्त था और जब आपको पता चला किस तरह का हुआ है, आवाजें आपने सुनी, तो किस तरह से एक्शन मोड में आप आए? मॉर्निंग सुबह समथिंग 6 बजे का टाइम है कि उनकी तरफ से भारी तादाद में सेलिंग हुई तो उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी चौकियाँ और बंकर वगैरह को निस्तानाबूद कर दिया। और इस हमारे फायर से उन लोग को मोर्चा छोड़ के और अपने बैरिक छोड़ के
भागने पे मजबूर किया। और हमने बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जब वो घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे थे तो लाशें उठाकर यहाँ से गए। यस, हमने देखा कि उस टाइम जब फायर चल रहा था तो हमारे फायर से उनको कैजुअलिटी हुई है, तो अपनी गाड़ियों से वो अपने जा रहे थे, बंदों को लेके जा रहे थे। एक के बाद एक धमाके हुए। हमें ये गर्व है, हमारे हम सिंध अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और दुश्मन की आंख देखते ही हम उसकी आंख को निकाल देंगे। दुश्मन की आंख देखते ही हम उसकी आंख निकाल देंगे, ये जज्बा है हर बीएसएफ के जवान का। चूंकि मोर्टार गन्स यहाँ पर है, उसको इस्तेमाल किया गया। आपने खुद जो है वो मोर्चा संभाला हुआ था, क्या कहेंगे आप? मैडम, सुबह 10 तारीख को सुबह 6:30 बजे के आसपास की बात है। दुश्मन की तरफ से काफ़ी तादाद में फायर आ रहा था और साथ में उनका मोटर का भी हावी सेलिंग हमारे ऊपर आ रहा था। तो हमें आदेश मिला कि दुश्मन को बर्बाद करना है। हमने अपनी पूरी मोटर डेट जो हमारे आसपास खड़े हैं, ये सभी मोटर डेट के जवान हैं, हमने सभी को एकजुट किया और इन्होंने अपना शौर्य और साहस दिखाते हुए दुष्ट के साथ तेज मोटर मार